अपना दिमाग घर पे भूल के आए क्या? तेरा गुड लक है कि लड़कियों से लड़ना मेरे रूल बुक में नहीं है, समझी? जा यहाँ से। रजत जी, रजत जी। ए लड़की, मेरी रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी सबक सिखाता हूँ इस चूहिया को। कब से इसकी बक 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 सुन रहा हूँ। पोपो आ गया मैदान में, अब तो ये लड़की गई। ये पोपो हो या खोखो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये लग रहा है कि आपको हमसे डर लग रहा है। मैं डरता नहीं लड़की, डराता हूँ। चला जा मैदान में। ठीक है, मंजूर है। लेकिन एक बात याद रख, एक बार ये फाइट शुरू हो गई ना तो तू रिंग छोड़कर नहीं जा सकती। हम ऐसे मैदान में कभी घुसते ही नहीं हैं जहां से हमें निकलना पड़े। जाएंगे तो आप। अरे क्या बात है, एक तीर से दो निशाने तो सुने थे, पर देख पहली बार है। अब आएगा ना मजा, जब पोको अनमोल की पीपी बचाएगा। ए रेफरी, गेम शुरू कर। भगवान, जोश जोश में हमने कुछ ज्यादा ही लंबी चुनौती ले ली। बस अब आप बचा लेना, और अच्युत और नंदिनी की शादी के पहले हमें अपने पास मत बुलाना, प्लीज। अब तू बचेगी नहीं, चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। आशीर्वाद दीजिए अपना, आप हमसे बड़े हैं ना। एक चींटी बिना हाथी को हरा सकती है, ये तो बात बस लोगों ने सुनी थी, पर आज अनमोल ये कर कर दिखाएगी। और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। भैया, हमें तो लगता है कि आप पाउडर पी पी के अपने शरीर में हवा भर लिए हैं। अनमोल, क्या कर रही है यहाँ? अनमोल, मृदुला बेटा, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रही हो? अनमोल कहीं नहीं मिल रही है, आपने देखा उसे? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। पर वैसे रजत भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आंटी प्लीज, ऐसे कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे बेटा, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। देखो बेटा, रजत तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ है, और ये जो अनमोल है ना, तुम्हारे पति को वश में करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अरे ये क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रही है मुझे।
अनमोल 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 अनमोल। ये अनमोल की बच्ची ने तो पोपो को भी धूल चढ़ा दी। भैया, नारी को कम समझने की गलती मत करना। अगर एक नारी एक आदमी को उंगली पकड़कर चलना सिखा सकती है तो फिर वो उसको उंगलियों पर नचा भी सकती है। दोस्त, आज ऐसा क्या खाया तुमने? अरे कल तो तुम एक चीते की तरह लड़ रहे थे और आज इतनी मार खाई तुमने। तो ये है आज के खेल की विनर अनमोल। इस लड़की ने तो आज कमाल ही कर दी। ये तुम्हारी बीवी है ना? यार तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी बीवी को कि आपके लिए इतने बड़े फाइटर से लड़ गई। लगता है बहुत प्यार करती है तुमसे। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही ना भाभी, बहुत जल्द रजत जी को अपना बना लेगी। अनमोल शानी नहीं, डेढ़ शानी है, जो पहले चोट देती है और फिर मरहम लगाती है। देखिए, उसने रजत जी की ड्रिंक में कुछ मिलाया है ताकि वो होश में ना रहे और वो उसका फायदा ले सके। आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि उसने इस फाइटर से लड़ाई की, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने इस फाइटर को पैसे दिए हैं ताकि वो रजत जी की नजरों में हीरोइन बन सके। लेकिन लाली, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम वहां कैसे पहुंच गई? वो मैंने अनमोल को रजत जी के पीछे जाते देखा तो मैंने भी उन्हें फॉलो किया, वहीं सब पता चला। चाहती तो मैं आ जाती, पर मैंने ये सब भाभी के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आग एक तरफ से लगी है या दोनों तरफ से। रमन, अनमोल भाभी और मुझे, हम दोनों को इस घर से बाहर निकालना चाहती है ताकि इस घर की इकलौती बहू बनके यहाँ पे राज कर सके। बहुत दूर का सोचकर कर रही है वो ये सब। भाभी, मुझे अनमोल की प्लानिंग बहुत खतरनाक लगती है। जैसे जैसे उसके रंग दिख रहे हैं ना, मुझे उससे और नफरत हुए जा रही है। रमन, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उसका गला दबा दूं। क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और वो सब छोड़िए, आप आखिर यहाँ कर क्या रहे थे? आपको अपने स्कूल के मास्टर जी की बहुत ज्यादा याद आ गई थी क्या, जो यहाँ मार खाने के लिए आ गए? पता नहीं तब क्या हालत क्या बना रखी है आपने अपनी। कितना शर्म आ रहा है उस पोपो, पता नहीं क्या नाम। आप हमें पहले बताइए कि आपने ऐसा क्या खा लिया पी लिया जो कब से आप ऐसे लहराए ही जा रहे हैं? आप हमें बताइए, ये कितनी उंगलियां हैं? क्या ऐसे देख क्या रहे हैं? बताइए कितनी उंगलियां हैं, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों। मिलना तो तय था, उत्सव
रहने दीजिए, हम ठीक हैं। तारे गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह। हम रजत जी से प्यार करते हैं। इस घर में हम नंदिनी और अशोक भैया की शादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रुके। हर वक्त हमारे दिमाग में बस वही घूमते रहते हैं और हमें बस उन्हें पाना है। अनमोल, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? हम नहीं जानते, पर आजकल अचानक से थक 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 हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और बेचैनी सी होने लगती है, और इसी के कारण हमें नींद भी नहीं आती। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या सोच रही हो? मतलब? क्या सोचा तुमने कि सबके सामने तुम्हें बीवी कह दिया तो हम सच में पति पत्नी हो गए? हमने ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है ना। क्या? ये सब अब क्या बोले जा रहे हैं? और हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है ना? यही कहना चाह रही हो ना? इसीलिए ये सब कर रही हो ना? क्या सोचा तुमने कि तुम अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाओगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुमसे आई लव यू कह दूंगा? बोलो। लेकिन सोच भी कैसे लिया तुमने कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता है या हो सकता है? अरे लेकिन नो ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना ही हम एक हो सकते हैं। तुम्हारे मन में भले ही मेरे लिए प्यार, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। जो कुछ भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए किया ना, वो मेरा फर्ज था, समझी तुम? क्योंकि जिन हालातों में हम एक साथ बंधे, वहां वो सब करना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम दोनों एक हो जाएं। जवाब दो मेरी बात का कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं रजत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड। अगर ऐसा नहीं है ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स है तो उन्हें आज इसी वक्त खत्म कर दो, मिटा दो अपने मन से, अपने दिल से। क्योंकि ना तो मैं अब प्यार के रास्ते पर जाऊंगा और ना ही किसी और के प्यार को अपने रास्ते आने दूंगा, समझी तुम? सबके सामने तुम्हें बीवी कह दिया तो हम सच में पति पत्नी हो गए ना? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना ही हम एक हो सकते हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा या किया, फिर भी रजत जी को अचानक ये सब क्यों लग रहा है? रजत जी! आंखें खोलिए। रजत? पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। रमन, रजत को अंदर लेकर जाओ। चलो हटो, दूर हटो मेरे पति से।
दिन ब दिन तुम्हारी रफ्तार रजत की तरफ बढ़ती जा रही है। तो तुम्हारी रफ्तार को और तुम्हारे इरादों को मैं विराम दूंगी। अनमोल, जाओ यहां से, वरना आज मुझसे खून हो जाएगा। जाओ। भाभी, अब ठीक है ना? भाभी, ये क्या तरीका है अनमोल भाभी से बात करने का? अब तुम मुझे सिखाओगी कि सिर्फ एक लड़की से कैसे बात करनी है। और नंदिनी, अगर अजय को तुमसे कोई छीन लेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, पर गुस्सा करने से पहले हम खुद को खंगाल लेंगे कि हमने कोई गलती तो नहीं की। चुप, बिल्कुल चुप। ये बड़ी बड़ी बातें ना मुझसे मत करो। छोटी हो छोटी बनकर रहो। भाभी, अब हमारी शादी होने वाली है, तो जितना छोटी आप हमें समझती है ना, उतनी छोटी हम हैं नहीं। और बार बार आप अनमोल भाभी को क्या बोलती रहती हो? भाई के साथ रिश्ता आपने खुद खराब किया है। जब करियर की तरफ फिसल गई थी ना, तब याद नहीं आया? तब कुछ समझ नहीं आया आपको? जब रिश्ता हाथ से फिसल गया, तब आप मनाल कर रही हैं। और सच कहे ना, तो हमें अफसोस होता है उस दिन के बारे में सोच सोच कर, जिस दिन भाई आप जैसी औरत के प्यार में पड़े थे। भाभी, भाई आराम से। छोड़ मुझे। भाभी, क्या हो गया आपको? हमें ना डॉक्टर के पास जाना ही होगा। हमें लग रहा है कि हमें दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारा दिल ना बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, और इतना जोर जोर से हमारा दिल पहले कभी नहीं धड़का है। इसे कैसा पेन हो रहा है? अच्छे से बताइए मुझे। कैसे बताएं हम, पर बहुत अजीब सा है। कभी कभी ना हमारे दिल में गुदगुदी होने लगती है, तो कभी कभी थप थप करके नाचने लग जाता है, पर पता नहीं क्या होता है। अच्छा, तो आपको ऐसा हो रहा है? नंदिनी, तुम्हें पता है क्या कि ये बीमारी कौन सी है? हाँ भाभी, और आपको पता है कुछ दिन पहले ना हमें भी बिल्कुल ऐसी ही बीमारी हुई थी। बताओ ना हमें नंदिनी, क्या है ये? आपको रजत भाई से प्यार हो गया है। क्या? प्यार? हाँ भाभी, आपको प्यार हो गया है। बस हट, कुछ भी बातें किए जा रही है। तुम्हें पता है रजत जी भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ बोले थे। आज पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? क्या कहा? हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। बताओ मुझे, क्या तुम प्यार करती हो मुझसे? बताओ अनमोल, जवाब दो। ये दिल धड़कना है नॉल, ये सब क्या है? अब तुम ही बताओ, ये पागलों जैसी बातें है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नंदिनी, तुम्हें क्या हो गया है? अब प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। प्यार ऐसे ही होता है भाभी। नहीं होता है। अरे आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो कि आपको हमारे रजत भाई से प्यार हो गया है? नहीं हुआ है। हुआ है,
नहीं हुआ। नंदिनी तुम ना हमें और घुमाई जा रही हो, इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन आप मेरी बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनेंगे। जवाब दो मेरी बात का कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रजत, तुम ठीक हो ना? अनमोल, अनमोल, अनमोल। रजत, नींद में भी सिर्फ अनमोल का नाम ले रहे हैं। नहीं, हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। बताओ मुझे, क्या तुम प्यार करती हो मुझसे? ये क्या, फेंकने नवाब जाग गए? मतलब फिर डांट पड़ेगी। हक जानना है ना तुझे? मैं बताता हूँ क्या हक है। ये मेरी बीवी है, अनमोल रजत चौहान। रजत जी हमें माफ। सब कुछ सौंप दिया, तू ही तो रब है। तेरे प्यार पे मेरा लेकिन कोई ना हक है। दिल की ये दुनिया कितनी
भाभी, भाभी रुक जाइए। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको रजत भाई से प्यार हो गया है? भाभी, अब जितना छिपाएंगी ना उतनी ही तकलीफ पाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप रजत भाई से प्यार नहीं करती हो तो फिर उनकी इतनी केयर क्यों करती हो? क्यों सोचती हो इतना उनके बारे में? क्योंकि नंदिनी उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और हमारे बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर तुम सब हो कि भाभी, शब्दों से इंसान झूठ बोल सकता है, पर आंखों से नहीं। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप खुद को क्यों रोक रही हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आपको प्यार हो गया है तो। आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि आप मृदुला भाभी के साथ कुछ गलत कर रही है। जिस इंसान ने खुद गलतियां कर 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 अपना रिश्ता खुद खराब कर दिया हो, उसके लिए कोई और जिम्मेदार कैसे हो सकता है? और वैसे भी आपके आने से बहुत पहले रजत भाई ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो आप शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? और आप दोनों ने तो पूरे विधि विधान के साथ फेरे लिए, तो फिर क्या परेशानी है भाभी? परेशानी ये है कि जो बात है ही नहीं वही सब बस बोले जा रहे हैं। हमें उनसे प्यार नहीं है। सब के सब पगला गए हैं, पर हम नहीं पागल बनेंगे। बस एक बार नंदिनी और रजू भाई की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम दूर, बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये जो सबके मन में बीज उग जाए ना, वो हमेशा हमेशा के लिए धंस जाए। बिगड़े नवाब का फोन हमारे पास रह गया था, ये हम उन्हें वापस दे देते हैं, नहीं तो ये तो देने से पहले ही बजने लगा। ये क्या? ये इस पर कॉल किसका आ रहा है? हेलो जी, मैं गोरखपुर फाइट क्लब से बोल रहा हूँ। रजत चौहान का वॉलेट यहाँ रह गया है, प्लीज आप उनको बोल दीजिएगा तो वो आकर यहाँ से ले जाए। जी, ऐसा करते हम ही आते, ठीक है? ओके। ये लीजिए। धन्यवाद आपका। वैसे आप रजत जी के दोस्त हैं क्या? जी, हम दोनों यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। हालांकि रजत जी ने तो पिछले हफ्ते से यहाँ पर आना स्टार्ट किया हुआ है, पर पता नहीं आफ्टर लॉन्ग टाइम उनको क्या हुआ है, वो खेल ही नहीं पाए। हमें भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद उनके पानी में किसी ने कुछ मिला दिया था। आप एक काम कीजिए, यहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग आप हमें दिखा दीजिए, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ठीक है, आप आज ही मेरे साथ आइए। रुकिए 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 रुकिए, इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। इसका मतलब इसी लड़की ने जरूर कुछ ना कुछ मिलाया है, लेकिन ये है कौन? साफ नजर भी नहीं आ रहा। रजत, तुम जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। आफ्टर ऑल बीवी हूँ तुम्हारी। इतना सर सवर कर कहाँ जा रही? भूल गए ना,
आज नंदिनी की मेहंदी है और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। पर रजत, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। पता है मैं कितना डर गई थी। पर एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें उस फाइट में जाने की? जब तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता और दिव्यासा का क्या होता? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी चिंता है। हाँ, मुझे क्यों चिंता होगी तुम्हारी? इसके लिए तो वो अनमोल है ना। पर उसका अच्छा है, हाँ, खुद ही तुम्हें मुश्किलों में फंसाती है और फिर खुद ही निकालती है। रजत, तुम्हें कब फील होगा कि तुम्हारी तकलीफ से मुझे भी तकलीफ होती है? हो ना हो, एक बात तो तय है, तुम्हारे ड्रिंक में ना अनमोल ने ही कुछ मिलाया था। उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। छोड़ो मुझे, अनमोल के लिए ऐसा कह रही हो तुम? अरे उस लड़की के मन में किसी के लिए प्यार आ सकता है, लेकिन नफरत वो किसी से नहीं कर सकती। और इस हद तक तो बिल्कुल नहीं कि प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाए। वो तुम्हारा स्टाइल है, अनमोल का नहीं। मानता हूं वो नादान है, बेवकूफियां करती है, लेकिन इतना मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूं कि वो लड़की किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही मेरी बात मृदुला, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैंने पहले भी खुद को संभाल लिया था और अब भी मैं खुद को संभाल सकता हूं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, माफ करना। तुम दोनों की बातें हमारे कानों में अपने आप ही पड़ गई हैं। वैसे ना, रजत बाबू की बातों से एक बात तो तय है कि वो अनमोल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। देखो बेटा, हम भी एक बेटी की माँ हैं, इसीलिए कह रहे हैं जो भी करना है जल्दी करो और कुछ बड़ा सोचो, इससे पहले कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथों से निकल जाए। दादी, कितना ब्यूटीफुल है ये माता जी के लिए अखंड दिया जलाया जाता है। दादी, इसे मैं जलाऊं? हाँ हाँ जरूर बेटा। वैसे भी इन 9 दिनों में हर कन्या को माँ का रूप ही माना जाता है। दादी, डांस भी होगा क्या? हाँ, लेकिन उससे पहले ये माँ का आशीर्वाद बांध। हे माँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही उथल पुथल चल रहा है। एक रास्ता भटक गया है तो एक रास्ते की तलाश में है। दोनों को आशीर्वाद दो माँ। और अनमोल, उस बच्ची ने बहुत दुख देख लिए, कृपा कर उसकी झोली में भी खुशियां भर दो माँ। अरे सुनहरी, जी नवरात्रि के पहले दिन ही सब कुछ मांग लोगी का? अभी 8 दिन बाकी हैं।
हे माता रानी, हमें उस धोखेबाज तक पहुंचाइए जिसने रजत जी के साथ गलत किया। बोलो अम्बे माता की जय। चाची, नवरात्रि सेलिब्रेट क्यों करते हैं? आज के दिन माता रानी ने महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस का वध किया था। बस उसी दिन से सत्य, संघर्ष और साहस को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं। और इन 9 दिनों हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर हम किसी भी परेशानी में फंसे हैं ना, तो वो हमारी रक्षा करें। अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गई तो मुझे माता रानी बचाने आएंगी? देवू, पहली बात तो ये है कि हम तुम्हें कभी परेशानी में पड़ने नहीं देंगे, और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो छोटा पैकेट तुम्हारे लिए हम है ना। माता रानी के आशीर्वाद से हम हमेशा तुम्हें परेशानी से निकाल देंगे। प्रॉमिस? हाँ, पक्का वाला। रजत बेटा, तुम भी आकर माता जी का आशीर्वाद ले लो। अरे आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो कि आपको हमारे रजत भाई से प्यार हो गया है? अनमोल, तुम कहाँ जा रही हो? वो अब हाथ धोने जा रहे हैं। सितारा के जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है 2 दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है चांद तारे, गवाह है। अनमोल, ऐसा कोई दिन आएगा जब तुम आंखें खोलकर चल पाओगी? दीदी, जी कहिए। जैसे भैया ने भिजवाया है। मेहंदी आई है। सजनी के लिए सजना जी की मेहंदी आई है। अब हमारी नंदिनी हो रही पराई है। हल्ले से आके तोरा घुंघटा उठाएगा, हल्ले से
तुम्हें खुश देखकर हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। क्या माँ, आप भी? महाराजगंज बगल में ही तो है। आपको जब भी नंदिनी की याद आएगी ना, आप हमें बता दीजिएगा। हम यूं अपने भाइयों को फोन खड़का देंगे, फिर ये नंदिनी को रथ पर बैठा कर लाएंगे।